में टॉप 100 क्वेश्चन का कवर करेंगे जो आपके लगातार पिछले 15 सालों से एसएससी एमटीएस की परीक्षा में लगातार यहां से जीके और जीएस के सवाल जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। हर साल हर शिफ्ट में उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साथ ही अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जो समय है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका समय, तो इसीलिए कीमती मूल्यवान समय को ज़्यादा विलंब न करेंगे। पहला नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है आपके परीक्षा में 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। बताएंगे, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। याद रखिएगा, मुंबई को कहा जाता है किसे, तो मुंबई आप लोग याद रखेंगे। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। बताएंगे, भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है यह कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो सभी लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। चलिए याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे, बी ऑप्शन सही जवाब है। क्या है, तो पुडुचेरी आप लोग याद रखिएगा, पुडुचेरी में हुआ था। आगे देखेंगे, अगला सवाल है, बताइएगा सभी लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। जो आपके लगातार एसएससी एमटीएस की परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों से निचोड़ आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके पेपर में सीधा सीधा यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% आपके ही शिफ्ट में। याद रखिएगा, कॉपी और पेन लेकर एक एक सवालों को आप लोग लिख लेंगे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। बताएंगे, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो याद रखेंगे नॉर्वे में होता है। कहाँ पे, ऑप्शन सी रहेगा इसके ऑप्शन का राइट आंसर। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। देखेंगे यहाँ पे यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। बताएंगे, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे सही आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, कार्बोहाइड याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग, जो भीमा बेसिन है किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताइएगा आप लोग। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है 6 नंबर प्रश्न पूछा गया सवाल है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। बताएंगे, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है, तो सभी साथी बता देंगे। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ पे है, तो राजस्थान याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो करगम याद रखिएगा, करगम जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है। सही आंसर याद रखेंगे तमिलनाडु, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। देखेंगे, पूछा गया सवाल है, बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, जो लगातार आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर जानकारी आप लोगों को परीक्षा से संबंधित हर इम्पॉर्टेंट सूचना आपको, सभी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको सबसे पहले मिलता है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो इसीलिए भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। बताइएगा, विद्युतीकरण जो है निम्न में से किस शहर में हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है कोलकाता। कहाँ पे, कोलकाता आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए बताएंगे फटाफट से अगला प्रश्न बताइएगा कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। बताएंगे, भारतीय जागृति का जो जनक है यह किसे कहा जाता है, तो सही आंसर याद रखेंगे राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो डी ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है।
देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा कि भारत के किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है। बताएंगे आप लोग, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर बताइएगा इस प्रश्न का क्या रहेगा। जिनका भी साथी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस प्रश्न का राइट आंसर है धारवाड़ श्रृंखला। जो ऑप्शन दिया गया है आपका बी ऑप्शन, धारवाड़ श्रृंखला। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं लगातार। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, और इसी क्लास से आपको पेपर में सीधा सीधा सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ से कम 3 से 4 सवाल आपको सीधा आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड थर्ड शिफ्ट हो, किसी न किसी शिफ्ट में आपको यहाँ से सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर है। बताइएगा, जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है यह किस नदी पर है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी, झेलम नदी। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है झेलम नदी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे फटाफट से अगला सवाल, बताइएगा कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। कावेरी नदी का जो उद्गम है यह कहाँ से होता है। तो सही आंसर याद रखेंगे ब्रह्मगिरी के पहाड़ियाँ, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल, बताइएगा हैली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है। बताएंगे आप लोग, सही आंसर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके पेपर में लगातार पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे। सही जवाब है 76 वर्ष के बाद जो है यह दिखाई देता है, याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, ताकि आप सभी के एक लाइक से हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है। और निम्नलिखित में से किस शहर में होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो याद रखिएगा आप लोग, नेत्रावती नदी बहती है। सही आंसर याद रखेंगे इस प्रश्न का, लॉक करेंगे ऑप्शन। जिन लोगों ने बता रहे साथी, यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं शिवमोगा, क्या है तो शिवमोगा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म में संबंधित है। बताएंगे आप लोग, कौन सा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। जिनका भी साथी ऑप्शन आ रहा है डी रत्नगिरी, याद रखिएगा सही आंसर है। कौन सा, रत्नगिरी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है, दामोदर नदी का जो उदय है निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। बताएंगे, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी छोटा नागपुर, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। कौन सा, छोटा नागपुर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है। बताएंगे आप लोग, उद्गम जो है महाबलेश्वर में है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे साथ ही। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन बी, सही जवाब कृष्णा, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि इनमें से कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है, इनमें से कौन सा नदी है। तो याद रखिएगा आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, याद रखेंगे गोदावरी, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। कौन सा, गोदावरी याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा 19 नंबर सवाल है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथी। और अभी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने पैमाना क्या है।
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए पैमाना क्या है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे बैरोमीटर। कौन सा है साथी? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? जितने भी क्लास में आज हम लोग सवाल को करेंगे ये सभी सवाल आपके एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर में। याद रखिएगा आप लोग, सारे के सारे सवाल आपके पूछे गए हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को क्लास में हम लोग ऐड किए हैं। तो याद रखिएगा सही जवाब है न्यूटन। क्या होगा? तो न्यूटन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का जो बगीचा है किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। कौन सा है? तो केरल आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है, केरल आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? सभी को बताना है फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन बी सही जवाब याद रखेंगे 1912 आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि चंद्रमा पे किसी वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। याद रखेंगे उसके भार के बराबर है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे साथ ही पूछा गया सवाल है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है स्थित है? बताएंगे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखिएगा आप लोग सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। सी ऑप्शन याद रखिएगा महानदी। क्या है? तो महानदी आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताइएगा कि भारत में निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म की 838 मंदिर स्थित है? याद रखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लगातार आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि 838 मंदिर कहाँ पे है साथी? राजस्थान में होगा, गुजरात में, एमपी, कर्नाटक। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉक करेंगे गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए बहुत साथी लोग कमेंट करते हैं, तो आप सभी को व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ताकि हर एक भर्ती परीक्षा की जो जानकारी है सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिया जाता है। तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है बगल में, आपको दोनों को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? बताइएगा इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन एक, याद रखिएगा। चलिए भारत मानक समय आधारित है। बताएंगे आप लोग भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 पूर्वी देशांतर। जिनका भी साथी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए, बिल्कुल शानदार तैयारी है, बेहतरीन तैयारी। इसी तरह से प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। चलिए और आज की क्लास में स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? बताएंगे फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर याद रखेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन बी, सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली आप लोग याद रखेंगे, साथ ही सही जवाब है। देखेंगे फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, ये जो आपका क्या नाम
इसका जो नया नाम है यह क्या है रखा गया है। चलिए सभी लोग बताएंगे, फटाफट से पूछा गया है आपके हाल ही के एग्जाम में, याद रखिएगा कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, इसका जो नया नाम है यह क्या रखा गया है। तो सभी लोग याद रखिएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके हाल ही के परीक्षा में पूछे गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथी? तो याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं आइसलैंड, सही जवाब आइसलैंड आप लोग याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे बताइएगा कि सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रमांक में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह जो है आता है? बताएंगे कौन सा ग्रह जो है आता है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर लॉक करेंगे शुक्र। क्या है? शुक्र आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी थी? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी थी? सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, खासी। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो सभी सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा। परीक्षा में जाने से पहले सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? याद रखेंगे, किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सही जवाब है शिवकिला दर्रा। याद रखिएगा, शिवकिला दर्रा। प्रसिद्ध मुकेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो याद रखेंगे उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है 37 नंबर सवाल। भारत में इनमें से कौन कौन से खाद्य फसलों की उत्पाद जो है सबसे अधिक होता है? बताएंगे सबसे अधिक होता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन चावल जो दिया गया है यहाँ पे, चावल का सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्व भाग में स्थित है? तो याद रखेंगे पूर्व भाग में कौन सा साथी? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। देखेंगे मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखेंगे मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी, तराई का दूसरा युद्ध। याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे गिरनार पर्वत पर जो स्थित सुदर्शन झील है, इसका पुनरुद्धार जो है किसने किया? तो याद रखेंगे पुनरुद्धार जो है किसने किया? सही आंसर बताएंगे, आप लोग गलत ना करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथी, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में, बताइएगा सही आंसर क्या रहेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब अमृतसर जलियांवाला बाग में कौन सा हुआ था? यहाँ पे कब हुआ था? चलिए बताएंगे आप लोग। इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपका डेट यहाँ पे बताना है, ठीक है। बहुत बार यह सवाल आपके एसएससी के द्वारा, एमटीएस हो गया, जीडी परीक्षा हो गया, इन सारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, यहाँ से आपके बनते हैं। तो याद रखिएगा, इस बार भी आपको पूरा का पूरा चांस है कि यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे कोई ना कोई शिफ्ट में। चलिए याद रखिएगा, सही जवाब है 13 अप्रैल 1919, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए क्लास को अंत तक देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। सभी साथी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले रियल इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको मिल पाए। हर एक भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी, छोटी आंत और बड़ी आंत में जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? चलिए बता दीजिए आप लोग, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे
सही जवाब इस प्रश्न को बताएंगे, गलत ना करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में है? बताएंगे खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में है? सभी साथी बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके परीक्षा के दृष्टि से याद रखिएगा। तो जिनका भी ऑप्शन आ रहा है महाराष्ट्र, सॉरी हाँ बी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न बताएंगे, कपास की जो खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चलिए कमेंट करके सभी साथी बता देंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। ऐसे अगर आप लोगों को क्लास अच्छे लगे तो साथ ही सेशन को लाइक करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।